दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गुड्डू राजा का काफिला अभी अभी चंदेरी पार किया। सैकड़ों गाड़ियों के साथ गुड्डू राजा का काफिला अभी अभी चंदेरी पार कर चुका है। गुड्डू राजा या कहें कि बुंदेला बंधु परिवार से एक शख्स कहें या फिर कहें कि बुंदेला बंधु परिवार को अब जो लीड कर रहे हैं गुड्डू राजा, वो अब कांग्रेस में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। कल उनकी भव्य तरीके से कांग्रेस में ज्वाइनिंग है और गुड्डू राजा बुंदेला बंधु परिवार का जो कद है बुंदेलखंड में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस की अभी तक की सबसे बड़ी ज्वाइनिंग कहें, कांग्रेस में अभी तक की सबसे बड़ी कहें कि एक प्रकार से एंट्री अगर किसी को कहेंगे तो वो है बुंदेला बंधु परिवार से पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के सुपुत्र गुड्डू राजा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस की लहर बन रही है उसको साधने के लिए, उसको बरकरार करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व यह चाहता है कि जो भी पुराने कांग्रेसी नेता हैं जो अपना दम खम रखते हैं उन्हें सबको सक्रिय किया जाए और इस चुनाव में लगाया जाए। इसलिए गुड्डू राजा को भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने साथ लेना चाहती है और कई वार्ता के बाद खुद कमलनाथ ने गुड्डू राजा के लिए कांग्रेस में आने के लिए रास्ते खोले हैं या फिर उनसे कहा है कि आप आइए, हमारा सहयोग करिए और उसके बाद जो चुनाव होने वाला उस चुनाव का परिणाम भी कुछ अलग होगा। अब की बार जो आम जनता है वो सीधे सीधे 20 साल के इस राज को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है और इसको लेकर बीजेपी भी तमाम योजनाओं के माध्यम से जो उनका कहीं कि नेगेटिविटी है उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आने लगा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी कैंपेन बीजेपी ने उतार दी है और उसके बाद साथ अब जो जन आशीर्वाद यात्रा उसको भी लेकर आ रहे हैं। टिकटॉक के बीच में भगदड़ भी मची हुई है तो तमाम बीजेपी विधायक इस समय बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। खास तौर से सिंधिया गुट के कारण जिस प्रकार से फजीयत हुई है बीजेपी की और उसके कारण बीजेपी की नेगेटिविटी बनी है। शिवराज सिंह चौहान हो चाहे और बीजेपी नेतृत्व हो, ना तो सिंधिया को पचा पा रहा है ना सिंधिया को निकाल पा रहा है। तो सिंधिया के कारण खास तौर से उनका जो चंबल का बेल्ट है वो बुंदेलखंड बेल्ट हो वो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर कर रहा है और सिंधिया ने जो सत्ता गिरवाई थी उसके कारण जनता बदला लेने के लिए तैयार है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है और बुंदेला बंधु परिवार के ललितपुर बुंदेला बंधु परिवार की तरफ से गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चारों समर्थकों के साथ, सैकड़ों वाहनों के साथ वो अभी यहाँ से चंदेरी से निकले हैं। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है और बड़ी तैयारी है कल के कार्यक्रम की। गुड्डू राजा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं और खुरई की बार बार चर्चा हो रही है। हम भी यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की अटकलें तेज हैं कि हो सकता है कि गुड्डू राजा खुरई से ताल ठोक दें और जिस प्रकार से वहाँ के मौजूदा विधायक की गुंडागिर्दी है उस गुंडागिर्दी के खिलाफ जनता प्रत्याशी चाहता है और कहीं ना कहीं गुड्डू राजा बुंदेला बंधु परिवार की वहां पर एंट्री अगर होती है तो उनके नाम से ही बहुत कुछ गुंडागिर्दी अपने आप दब जाएगी और फिर जो चाहे सामने हो, सत्ता का कितनी बड़ा चेहरा हो, टक्कर में चुनाव वहां पर होता हुआ नजर आएगा। देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस की लहर है, बीजेपी कहीं ना कहीं डिफेंस में खेलती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।